पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और बीच के पन्नों को हमें भरना है। जब तक हम जीवन के अंतिम सांस तक नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारी जिंदगी की सारी पन्ने भरने हैं। तो हमें ये विचार करना होगा, आज का यह दिन हम लोगों के लिए विशेष हमारी स्वर्गीय माँ चिंता देवी के जीवन से जुड़े हमारी जिंदगी के बारे में सोचने का समय है कि उन्होंने अपने जीवन में जब तक जीवित रही, अपने जीवन में वे ईश्वर की स्तुति करती रही, कभी ईश्वर से वो दूर गई नहीं। और उसकी मृत्यु में हमें ये झलका और हमें अनुभव करने को मिला कि प्रभु ईश्वर ने हमें, कल तो बातें करते हुए हमने देखा उनको, और आज प्रभु ने हमें उन्हें उठा लिया कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। गीत संख्या लीजिए 115। पिता ईश्वर, तूने क्रूस के रहस्य द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया है और अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा नियुक्त किया है। दया पूर्वक अपने मृत सेविका स्वर्गीय चिंता देवी को मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर हम यह प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पौलुस के दूसरा पात्र, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ। मैं अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वो भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें स्वीकृति करेंगे तो वह हम भी अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाए तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। 1 से 6 तक
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी न घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पूजा हो रहा है, बोलिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कहाँ पर हैं? हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कहाँ है? स्वर्ग में। हाँ, चिंता दादी उनके लिए दादी है ना, और बहुत सारे लोग मेरे लिए माँ। आप सभी को लिए अपना नाता है, ठीक है। तो सबको ये ज्ञात है कि यह प्रार्थना करने के लिए है। हम लोग पहले पाठ में प्रभु के कार्य को करने के लिए हम सृष्टि किए गए हैं। हमारी उत्पत्ति हुई है कि हम प्रभु के कार्य करें, और प्रभु के कार्य क्या है? एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे के दुखों में सम्मिलित होना, एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होना। खुशियों में सम्मिलित होने का तात्पर्य है कि हमारा खुशियों का पल, शादी हुआ, बपतिस्मा हुआ और बर्थडे हुआ, परम प्रसाद हुआ, और परिवार में साल में एक बार सब लोग समय निकाल के छुट्टी निकाल करके आते हैं, वो पारिवारिक मिलन का समारोह हुआ। ये समय हम लोग आते हैं, बार बार ये मौका नहीं आता है। आता है साल में एक बार, कोई भी पर्व साल में एक बार आता है। उसी तरह हमारे दुख में भी, दुख की घड़ी में भी हम लोग मिलते हैं। वो मौका, वो स्पेशल छोड़ करके आते हैं, क्योंकि हम अंतिम बार देखना चाहते हैं और अंतिम मुलाकात करना चाहते हैं और अंतिम विदाई देना चाहते हैं। प्यारे बंधुओं, हम लोग स्वर्गीय माँ चिंता देवी को कितनी अच्छी तरह से हमने विदाई दिया। आज हमें वो याद आ रहा है वो पल कि किस तरह से हम उस दिन मातम में थे, और आज भी दो तरह की भावनाएं हमारे दिल और मन में है कि नहीं? एक तो दुख है क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, शोक का समय है। शोक, अपनी दुख और शोक को दिखाने के लिए आप लोगों ने आप अपनी संस्कृति का पालन किया है, और उनके नाम में आज यह दिन शोक में बिता रहे हैं। और हम लोगों के लिए खुशी का भी ये समय है, पल है, क्योंकि ईश्वर आज के दिन हमें दिया कि हम पूर्ण रूप से आज परिवार को, घर को पवित्र जल से शुद्धिकरण करके हम पूर्ण रूप से स्वर्गीय चिंता देव के प्रभु के हाथों समर्पित कर रहे हैं कि आज से इस परिवार में शारीरिक रूप से कोई भी नाता नहीं, आध्यात्मिक रूप से हम पवित्रीकरण करके हम आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से नाता जोड़ने के लिए हम आज यहाँ विनती कर रहे हैं। हमें दुख होता है, वो सीमित है। प्यारे भाई और बहनों, किसी की मृत्यु से सभी को दुख होता है,
आप लोग जानते हैं ईश्वर, और इसलिए कि वो उनसे खूब प्यार करते थे। लाजरस भी उनसे खूब प्यार करते थे, लेकिन ये मृत्यु जब ईश्वर इस मृत्यु पर रो सकते हैं तो हम लोग कौन हैं? इसीलिए मैंने कहा शोक और दुख का समय और खुशी, और अपने जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ झेला, और उन्होंने मृतकों में से तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए कि वो संसार को मुक्त कर सके, हम सबों को मुक्ति दिला सके कि मैं आया हूँ। तब से मैं हमेशा देखता था कि वो हर रविवार को, और इसे यह झलकता कष्ट नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। जिस तरह से मैंने कहा मृत्यु इस संसार से विदा लेकर के स्वर्गीय संसार में प्रवेश करने का एक दरवाजा है, और उस दरवाजा में प्रवेश करने के लिए हमें स्वर्ग में उठा लिए जाने की सोचते हैं, या इस धरती पर की मृत्यु से हमें यह मालूम होना चाहिए ईश्वर से जुड़े रहने से हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा कि हम खुशी खुशी इस संसार को अलविदा कर पाएंगे। ये अपनी जीवन यात्रा को खुशी खुशी समाप्त कर चुकी हैं, और पिता ईश्वर की राज्य में दूतों और संतों की संगति में वे अनंत स्तुति दी तालाब के किनारे रहता है। वो हमेशा चाहे कितना भी धूप हो, कितना भी अकाल हो, वो हरियाली हरियाली रहते हैं। उसी तरह से आज प्रभु हम लोगों को यह प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जो इंसान प्रभु के सानिध्य में रहता है, उसकी अर्चना करता है, पूजा करता है, विनती करता है, वो हमेशा हरे पेड़ पौधे की तरह हरियाली रहता है, खुशहाल रहता है। और प्रभु सुसमाचार में हमें यह कहते हुए शिक्षा दिए हैं कि यदि आप में ये धारणा हो कि आप संयम, धीरज से कोई काम करे, कोई आपका अपमान करे, बहिष्कृत करे, तिरस्कार करे, आपके नाम में अत्याचार करे, भला बुरा कहे, और आप उसको सहते हैं, तो आप अनंत शांति और अनंत खुशी का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ये प्रभु हमें जो वचन देते हैं, जीवन के अंतिम क्षणों तक, इस संसार से अंतिम विदाई तक आप खुशहाल रहोगे और ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, ये वचन प्रभु देते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं सब वचनों के साथ इस मिस्सा बलिदान में हमारे स्वर्गीय माँ चिंता देवी और उनके स्वर्गीय पति सुखों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु इनको अपने राज्य में दूतों और संतों की संगति में अनंत शांति प्रदान करें, और हम उनके नाम में एकत्रित सभी लोगों को ईश्वर कृपा प्रदान करें कि हमारा जीवन खुशहाल रहे, सुखमय रहे, सेहतमंद रहे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, वो हरी मरियम से जन्मे, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, और लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सर्वशक्ति सारे पापों को क्षमा करे और उनको अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करे।
हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु ईश्वर, उनके परिवार के सदस्य इस परिवार में रहते हैं, हे प्रभु उन सारे परिवार के सदस्यों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपसे दुआ करते हैं। सारे परिवार को अपनी प्रेम रूपी धागा से एकजुट बांध के रखे, जिससे कि परिवार है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच में है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी गलतियां किए हैं, हे परमपिता परमेश्वर उन्हें क्षमा करें। साथ ही स्वर्गीय चिंता देवी के इस घर से जाने के बाद इस परिवार के सदस्यों में उनकी कमी को महसूस हो रही है। उनके अनुपस्थिति के कारण इस परिवार में दुख और वेदना है। आप इस परिवार को दुख और वेदना को सहने की क्षमता दें। इसके लिए हे परमपिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, वे प्रभु यीशु ख्रिस्त को अनुभव कर सकें, प्रभु यीशु ख्रिस्त को मन और हृदय से प्यार कर सकें और अपने विश्वास में आगे बढ़ें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा हे प्रभु अपनी सेविका स्वर्गीय चिंता देवी पर कृपा दृष्टि डाल, जिनके लिए हम तुझे यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। हमारी दीन याचना सुन और ऐसी कृपा प्रदान कर
कि इस बलि द्वारा वे अनंत जीवन का फल प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। वास्तव में पवित्र है, उनका का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के चंद स्वर से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। जीवन जल तो दान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना ले। हे प्रभु, अपनी सेविका स्वर्गीय चिंता देवी की शुद्धि ले, जिनको तूने 9 दिन पहले आज 10वां दिन है इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे अपने माता पिताओं, उन माता पिताओं, भाई बहनों, गाँववासियों, पड़ोसियों, परिजनों, रिश्तेदारों, कुटुंबियों
पल्लीवासियों और अनजान लोगों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में मर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर और युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम लोग ईश्वर से कृष्ण ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में पवित्र आत्मा के साथ पृथ्वी पर हमारे प्रतिदिन हमारे अपराध क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आपसे दूर हर दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु, सड़क दुर्घटनाओं से, विषैले जीव जंतुओं से, ईर्ष्या द्वेष घमंड गुस्सा से, असामाजिक तत्वों से, सामाजिक पारिवारिक और व्यक्तिगत उलझनों से, विभिन्न प्रकार की छोटे बड़े बीमारी महामारी से, हे प्रभु आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारी कमजोरियों और पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया और हम लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। कृष्ण की शांति। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे स्वर्गीय में तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे स्वर्गीय में तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। आमीन। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु,
लाने के लिए और स्वर्गीय स्वर्गीय माँ चिंता देवी की सारी मनोकामनाओं को जिसके लिए हमने प्रार्थना किए हैं ईश्वर को चढ़ाए हैं, ईश्वर को चढ़ाते हुए उनकी आत्मा को प्रभु के चरणों समर्पित करते हैं। प्रभु की कृपा से अच्छी तरह से संपन्न हो सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से पुष्ट होकर हम अपनी स्वर्गीय मान्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। उनके चिन्ह पर पुष्प करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे फादर। उसके बाद बारी बारी से हम लोग श्रद्धांजलि देंगे आकर के, और इसी विशेष फादर चाहते हैं नीचे खाना पकाएंगे।
अरे हमसे
1 घंटा लगा हो जाएगा। लेके गया लो पकड़ो तो हम भैया के देते हैं जरा सा सब्जी पकड़ दिया सरिया हम लोग पैरवा बच के भाग तब देखे